इस प्रक्रिया में भारी दबाव और तापमान ने मिलकर सूर्य की रचना की। यह वही ऊर्जा का स्रोत है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। बिना इस सूरज के हम सब बस एक टूटी फूटी पेंसिल और बिना प्रकाश वाले कमरे में बैठकर जूते बंधने का अभ्यास कर रहे होते। पृथ्वी के निर्माण में धूमकेतुओं और उल्काओं ने जैसे कूल गेस्ट बनकर शिरकत की। ये सभी तत्व मिलकर न केवल ग्रहों का निर्माण करते हैं, बल्कि हमारी विज्ञान की किताबों की भी सजावट करते हैं। पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव ने कई घटनाओं को जन्म दिया, जैसे कि ग्रहों का आकार और स्थिति बदलते रहे। ये सब देखकर लगता है मानो वे एक ग्रुप डांस कर रहे हों, बस क्योंकि उनमें गुरुत्वाकर्षण का जादू था। चंद्रमा के निर्माण में पृथ्वी के चारों ओर टकराव ने इस नन्हे चांद को जन्म दिया। यह घटना पृथ्वी के विकास में एक बड़ा मोड़ थी, जैसे एक तड़का मारने वाली चाय में एक चुटकी अदरक। पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम हो रहा था, जिससे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही थीं। यह समय सूक्ष्म जीवों के लिए पार्टी करने का था। सूक्ष्म जीवों ने अपनी छोटी छोटी तस्वीरें खींची और सोशल मीडिया पर शेयर की। ज्वालामुखियों के उदय के दौरान पानी की सतह का निर्माण हुआ, जिससे भूमि का आकार लेना शुरू हुआ। यह प्रक्रिया पृथ्वी के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पायदान थी, जैसे किसी नए फैशन डिजाइनर ने पानी को कैनवस बना दिया हो। प्रारंभिक पृथ्वी पर ज्वालामुखियों के ठहरने से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। यह वो मौका था जब जीवन की संभावना कूदकर हाय करने लगी। जैसे किसी ने कहा हो, यार, ये ब्रह्मांड की हवा अब तो कितनी ताजगी भरी है। सालों बाद पृथ्वी की ठंडी और लोहे से भरी वातावरण ने जीवन और मृत्यु के विचारों को जन्म दिया। यह मानो कोई गूढ़ दर्शनशास्त्री चाय की फिक्र करते हुए कह रहा हो, क्या हम जीते हैं या बस बर्फ में घुसकर सो जाते हैं। जब पृथ्वी बर्फ में ढक गई, सूर्य की किरणें अवशोषित नहीं हो सकीं, जिससे तापमान में गिरावट आई। यह समय था जब पृथ्वी खेल रही थी, बर्फीली आइसक्रीम कोई खाएगा। सागर की वनस्पतियों का विकास वातावरण के अनुकूलन का संकेत था। समुद्री पेड़ धीरे धीरे विकसित हुए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। यह सच में ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में कोई हिप्पी पार्टी चल रही हो। पैंजिया महाद्वीप का निर्माण भूमि जीवों के विकास में योगदान देता है। यह एक जमाने की कहानी है जब सभी भूमि जीव समुद्र से बाहर आने लगे, जैसे कि पूल पाती खत्म हुई हो और सबको तट पर आने का न्योता मिला हो। डायनासोरों का विकास जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। भूमि जीवों ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और यह मानो कोई बड़े मांसपेशियों वाली प्रतियोगिता चल रही हो। हर कोई सोचता था, मेरे पास सबसे बड़ी बाहें हैं। उल्कापिंड की टक्कर से पृथ्वी की सतह पर आग लग गई, जिससे जीवन की अधिकांश प्रजातियां समाप्त हो गईं। यह घटना पृथ्वी के लिए एक बड़ा संकट बन गई, जैसे कि कोई बेमौसम की आंधी ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। इस टक्कर से उत्पन्न ऊर्जा की तीव्रता आज के 100 मिलियन परमाणु बमों के विस्फोट के बराबर थी। इसके परिणामस्वरूप जलवायु में व्यापक बदलाव आए। यह मानो पृथ्वी पर बिग फायर पार्टी हो रही थी, जिसमें सब कुछ जल रहा था। उल्कापिंड के गिरने के बाद पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके कारण हमारे पूर्वज भूमिगत जीवन जीने के लिए मजबूर हुए। सोचो, उन दिनों कैसे होंगे जब, बेटा, तू पिज्जा लेने घुसने में ना जाना, कहना पड़ता होगा। धरती पर जलवायु परिवर्तन के कारण कई जीवों का विलुप्त होना और बर्फ के युग का आना महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में हुई, जैसे एक मूवी का सीक्वल जो कभी खत्म नहीं हो रहा। मनुष्यों के पूर्वजों ने भोजन की खोज में अपने पैरों पर चलना शुरू किया, जिससे उनकी शिकार करने की क्षमता बढ़ी। यह विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जैसे कि कहें कि किसी ने पहली बार फास्ट फूड का सामान बनाया हो। हमने सामाजिक जीवन और परिवार की संरचना का विकास किया, जो मानवता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारी सभ्यता की नींव है, मानो एक बिल्डिंग का निचला हिस्सा हो जो हमेशा मजबूत रहना चाहिए।